गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपन पढ़ लिया था फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट। आज बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी वाक्य भविष्य काल में जारी रहेगा। वाक्य में कार्य भविष्य काल में जारी रहेगा। जिस वाक्य में कार्य भविष्य काल में जारी रहे वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हिंदी पहचान। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान। हिंदी पहचान के रूप में हमें जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, क्या मिलेगा? रहा होगा, रही होगी। क्या होगा? रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे आदि मिले। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि जिस वाक्य के अंत में मिले, आदि शब्द जिस वाक्य के अंत में मिले वहां होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश आईडी के रूप में बात करते हैं। इंग्लिश आईडी अंग्रेजी पहचान के रूप में यदि हमें वाक्य में मिले द नेक्स्ट और फॉलोइंग, द नेक्स्ट फॉलोइंग और टुमारो प्लस में द नेक्स्ट फॉलोइंग टुमारो और साथ में मिले कंटिन्यूअस की आईडी। क्या मिले? कॉन्टिन्यूअस की आईडी यानी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान मिल जाए। जैसे नाउ, टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, तो वहां होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन साथ में फ्यूचर की आईडी भी मिलनी चाहिए और कंटिन्यूअस की, दोनों मिलेगी तो ही होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी एक मिलेगी, जैसे केवल कंटिन्यूअस की मिल रही है तो वहां प्रेजेंट हो जाएगा, और पास्ट के साथ कंटिन्यूअस की मिल रही है तो वहां पास्ट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर के साथ अगर कंटिन्यूअस की मिल रही है तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आई? इसके बाद में बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक में लगती है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है भाई विल या शैल। क्या लगती है? विल या शैल। विल और शैल के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, बी। क्या जुड़ जाता है? बी। तो हेल्पिंग वर्ब लग जाती है विल बी या शैल बी। क्या लग जाती है? विल बी या शैल बी। ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। विल का प्रयोग आप शैल का ध्यान रखिए, फ्यूचर में शैल का आई और वी के साथ होगा, केवल आई और वी के साथ शैल का, बाकी सभी के साथ विल बी का। आई और वी के अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में क्या है? आई और वी। क्या है? आई और वी। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी। और इसके अलावा यदि कोई सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करेंगे? विल बी। किसका करेंगे? विल बी। मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। मैन वर्ब का अर्थ क्या होता है? मुख्य क्रिया। तो जहां पर कंटिन्यूअस आ जाए वहां पर मुख्य वर्ब मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। क्या लगती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या लगती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगती है इसमें मैन वर्ब। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटेंसेस की। किसकी बात करते हैं? सेंटेंसेस। कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का अर्थ होता है क्या? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। और अब तक तो आपने यदि सारी वीडियो देखी है तो आराम से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? फॉर्मूला की। फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? विल या शैल। क्या लगता है? विल या शैल के साथ में बी, अर्थात विल बी या शैल बी। क्या लिखेंगे? विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में लिख देंगे फुल स्टॉप। क्या लिख देंगे लास्ट में? फुल स्टॉप। देखिए एग्जांपल्स। क्या वे कल जयपुर नहीं जा रहे होंगे? देखिए भाई, पहचान के रूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहचानिए, क्या वे कल जयपुर नहीं जा रहे होंगे? तो हम चलेंगे अंत में। तो अंत में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी, जयपुर जा रहे होंगे, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या वे कल जयपुर जा रहे होंगे? तो पहचान के रूप में हमें क्या दिख रहा है? रहे के साथ में होंगे। रहा होगी, रही होंगे, रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है? रहे होंगे। किसकी पहचान करा रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी करा रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए क्या है सब्जेक्ट? वे कल जयपुर जा रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे। क्या लिखेंगे? दे। क्या लिख देंगे सबसे पहले? दे। क्या लिखेंगे? दे। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे? दे। इसके बाद में विल बी या शैल बी। तो आई और बी को साथ में शैल का, बाकी सभी के साथ में किसका होगा? विल का। तो दे विल बी। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाना, गोइंग टू जयपुर। और क्या बच गया? टुमारो। फुल स्टॉप। देखिए और देख लेते हैं उदाहरण इसके। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। रहा होगा क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। रहा होगा किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राम विल बी। क्योंकि मैंने बताया शैल बी का प्रयोग केवल किसके साथ होगा? आई और वी के साथ। राम विल बी रीडिंग और क्या बच गया? द बुक। जैसे और देख लीजिए, मैं खाना परोस रहा होऊंगा।
मैं खाना परोस रहा होऊंगा। तो रहा होऊंगा किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले आई, सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ शैल और शैल के साथ बी, हेल्पिंग वर्ब। आई शैल बी, सर्व यानी परोसना, SERVE, तो ई को हटा देंगे, सर्विंग। क्या बच गया? द फूड। ये था इसका पॉजिटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट मिले। नकारात्मक वाक्य वह होता है जिसमें क्या मिले? नोट। देखिए इसके फॉर्मूला, एक उदाहरण देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन क्या लगाएंगे? विल बी या शैल बी। क्या लिखेंगे? विल बी या शैल बी। क्या लिखेंगे? विल बी या शैल बी। प्लस में नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट। क्या जाएगा? नॉट। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए एग्जांपल, वह सब्जियां नहीं खरीद रहा होगा। वह सब्जियां नहीं खरीद रहा होगा। देखिए रहा होगा क्या है? रहा होगा पहचान करा रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद विल बी या शैल बी। केवल आई के साथ क्या होगा? शैल बी। आई और बी के साथ क्या होगा? शैल बी। बाकी के साथ क्या होगा? विल बी। तो ही विल बी। इसके बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? खरीद रहा है, बाई, BUYING, बाइंग। बच गया क्या? वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स। और लास्ट में फुल स्टॉप। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। हम पेड़ नहीं काट रहे होंगे। हम पेड़ नहीं काट रहे होंगे। तो देखिए रहे होंगे किसकी पहचान है? हम पेड़ नहीं काट रहे होंगे किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की।